आज हमारे बिहार में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार का क्या स्थिति है वो हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में एक ताज़ा मामला आपको मुजफ्फरपुर का बता रहे हैं, जहां हमारे मुरौल प्रखंड के एक स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी थे केदार दुबे, जिनके परिवार की स्थिति अभी मौजूदा क्या है वो हम आपको बताएंगे, जो आप जानकर काफ़ी दुखी हो जाएंगे जिस तरीके का उनका परिवार का हालात है। और उनके बारे में आपको बता दें, जो केदार दुबे थे वो तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में अखबार में भी छपी थी। उन्हीं का जो कहा हुआ जो बयान है उसको हम कोट कर रहे हैं आपके सामने, जिन्होंने कहा था कि जेल मेरा ससुराल बना है, ब्याह करने को आए हैं, पुलिस दरोगा नाव बनकर लड़का खोजन आए हैं। ये उन्हीं का बयान है जिसको हमने आपको कोट किया। उनका कहना था कि अपनी हुकूमत के खिलाफ यह दुस्साहस प्रतिक्रिया सुनते ही भड़की अंग्रेज़ सिपाहियों ने चांदपुर के जाबाज केदार प्रसाद द्विवेदी मतलब चांदपुरा जिनको पीट कर लहूलुहान कर दिया गया था, और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर समस्तीपुर कारागार में डाल दिया गया था, जिसके बाद वो वहीं कारागार में थे। और आगे इसमें लिखा गया है कि काराबंदी यातना झेलते होने के बावजूद भी हुकूमत विरोधी प्रतिक्रिया के कारण दरभंगा जेल से ट्रांसफ़र कर दिए गए, जहां साल गुजरने के बाद रिहा हुए। बात 1942 की अगस्त क्रांति के सक्रिय सिपाही रहे श्री द्विवेदी की है। सरकार जिन सेनानियों के नाम पर अरबों रुपए व्यय तथा कार्यक्रम में आंखें नम कर रही हैं, देखिए कितनी बड़ी बात लिखी गई है। अफसोस कि आज उसी के संग्राम के सेनानियों के पेंशन के आस में उनके जो परिवार हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो उनके आस में लगे हुए थे कि उनको पेंशन मिलेगा, सरकारी लाभ मिलेगा। मगर इन सब के बावजूद भी आज उनके परिवार का क्या स्थिति है। हमारे साथ उनके परिवार हैं और उनकी पत्नी है सुनैना देवी हैं, उनकी बेटी हैं। इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि अभी क्या हाल है। क्या नाम हुआ? सुनैना देवी। क्या है ये, क्या मिला था? ताम्रपत्र इंदिरा गांधी बुला कर दिलखिन रहे। इंदिरा गांधी बुला के दी थी ताम्रपत्र? हाँ, अपन गाड़ी भेज कर बुलखिन रहे। गाड़ी भेज के बुलाई थी? हाँ। अच्छा। तब तो माला पहना दिलखिन रहे, वह सूत वाला माला, और जेबी में बैच खोस दिलखिन रहे। और तब अलखिन रहे। सब लोग कहे कि जब बहुत अथी कलखिन है, लेकिन कुछ नहीं, हमरा से कोई फायदा नहीं भेल। वैसे ले हम सब जपै छी कि अपन देरी अपन रख लूँ। हमरा एक से जीवन यापन करते हैं, माँ को देखते हैं, वो अपन वहाँ से कमा करके वो कुछ व्यय करता है। हम लोग किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं सर, गरीबी में जूझ रहे हैं। सर बाबूजी को लाभ नहीं मिला, माँ को लाभ नहीं मिला, सर में खूब बात लगे क्या करेंगे सब डीएम साहब को रिटर्न करेंगे सर, जब कोई लाभ नहीं मिला सर ले लीजिए सर आप। यही हम डीएम साहब से वापस करने का आप जी नहीं, जब नहीं कोई लाभ, 1 रुपया का लाभ नहीं मिला आज तक। रिटर्न कर देंगे सर, आपका विभाग दिया सर, हम लोग को कोई लाभ नहीं मिला सर ले लीजिए। जब बाबूजी मर गए, माँ मरने के कगार पर बैठी हुई है, और जब कोई लाभ नहीं मिला तो लेकिन सर क्या खूब बात लगे सर क्या करेंगे। आपके पिताजी जब थे तो उस वक्त उन्होंने काफ़ी प्रयास जी बहुत प्रयास किए, लेकिन सब जगह जो है सो दलाल और अथी जो है सो घुसा रहता था। कौन कहता दलाल भी आप लोगों को मिल जाता था? जी सर, आधा पर फरियाइए तो कौन कहता था 5 लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए, है ना। मतलब जितना मिलेगा उसका आधा दीजिए, या फिर उसमें से 5 लाख ज़मीन बेच के पहले पैसा दीजिए, उसके बाद काम होगा। हम कहें नहीं, हम ज़मीन बेच के दे देंगे, हम निर्जथा हो जाएंगे, और उसके बाद काम होगा न होगा तो हम क्या करेंगे। ऐसा भी था कि मतलब पहले ही ज़मीन बेच के आप उसको दलाल को पैसा दे दीजिए, काम हो जाएगा तो। जी सखौरा के सर प्रदीप पाड़ के बेटा थे विनय कुमार, वो भी कहे कि पहले पैसा दीजिए तो हम काम करवाएं। सर हम पैसा देके कहाँ देंगे, थोड़ा ज़मीन है जीवन गुजर बस के लिए। तो किस तरीके का पैसा वो दिलाता? पेंशन शुरू करवा देता या फिर कोई और पैसा दिलाता? ना वही पेंशन वाला काम है जी, पेंशन लागू करवा देता है, यही बस। कैसा लगता है, आप एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं और सरकार काफ़ी इन सब चीज़ों को लेकर बातें भी करती हैं कि हम लोग काफ़ी उनको वैल्यू देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, मगर इन सब के बावजूद जो हकीकत है वो आप जान रहे हैं। जी सर, हमको कोई परिवार का लाभ नहीं मिला। बाबूजी हमारे उसी के अथी चलते चले गए, पैदा तकते जो है सो 2012 में बाबूजी डेथ किए हैं 25 अप्रैल को। देखिए कोई लाभ। क्या मांग है आपका सरकार से? यहाँ के जो हमारा अधिकार, उच्चतम अधिकार है सो मिलना चाहिए, सो सर दे सर। जो कम से कम हम लोग बाबूजी को इसमें गए, माँ भी जो है वृद्ध है, जो हमारा अधिकार बनता है सर कुछ सर जो दे। हम देख सकते हैं ये स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के सदस्य हैं
पैरों में चप्पल इनके हैं, माता जी के भी पैरों में चप्पल है। ये लोग मजदूरी करके अपने घर का भरण पोषण करते हैं। जो इनके परिवार हैं उनको मजदूरी करके ये लोग चला रहे हैं। कहीं ना कहीं एक दुख है। बात करते समय भाई जो उनके पुत्र थे उनकी आंखों से भी आंसू निकल आए कि जिस तरीके के फैमिली से थे। स्वतंत्रता सेनानी है, उनको एक ताम्रपत्र भी भेंट किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, जो माता जी के हाथ में आप देख रहे हैं। तो इन लोगों ने अब निर्णय लिया है कि इसको अब डीएम साहब के हवाले इनको लौटा दिया जाएगा कि इसको लेकर क्या करें। इनका सवाल है इसको लेकर क्या करें। किसी तरीके की कोई सरकारी सुविधा इन लोगों को उपलब्ध नहीं कराई गई, ना पेंशन शुरू किया गया। इसके लिए लगातार वो प्रयास कर रहे थे। स्वर्गीय जो दुबे जी थे वो भी प्रयास कर रहे थे, मगर वो 25/4/2012 को उनका देहांत हो गया। उसके बाद जो परिवार में है, उनकी पत्नी है, उनके बेटे हैं, ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भरण पोषण या फिर पेंशन योजना शुरू हो जाती, जिससे इन लोगों की थोड़ी सी सहूलत हो जाता, ज़िंदगी जीने में थोड़ी सी आसानी हो जाती, मगर काफ़ी निराश हैं। तो कहीं ना कहीं डीएम साहब से भी अनुरोध है और बिहार सरकार से भी अनुरोध है कि हमारे समाज में इस तरीके के जो स्वतंत्रता सेनानी के जो परिवार हैं, जो सदस्य हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाए। ना कि सिर्फ उनके मृत्यु पर अच्छी अच्छी बातें कही जाएं और आंखें नम किया जाए, राजनीति ना किया जाए। उनके परिवार को देखा जाए, उनके हालातों को देखा जाए और जितनी सुविधा हो सके उतना कम से कम मुहैया करानी चाहिए। जिस चीज़ को लेकर ये लोग बैठे हुए हैं और जो ताम्रपत्र मिला है, देख सकते हैं, यही वो ताम्रपत्र है जिस पे लिखा गया है स्वतंत्रता के 25वें वर्ष और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा ये भेंट दिया गया था। यही वो ताम्रपत्र है जिसको ये लोग निर्णय लिए हैं कि इसको लौटा दिया जाएगा। तो इनको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ है जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और हमें हमारे संज्ञान में लाया है, जानकारी में लाया है। महिपाल ओझा हैं, इनसे हम जाने क्या कहेंगे ऐसे हालात। जी, सबसे पहले तो सुदामा न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने वक्त निकाल के इनकी भी सुनी है, क्योंकि जिस तरीके का वर्तमान का आप स्थिति देख रहे हैं प्रशासन का, कि हम तरसते ही रहें, तुम फलाने से मिले। तो स्थिति देखिए कि 15 अगस्त 1972 को ये ताम्रपत्र श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी इनके पति को देती हैं और उसके बाद से 1990 से इन लोगों के लिए पेंशन सुविधा लागू की जाती है। लेकिन 90 से लेके 2012 में स्वर्गीय दुबे जी स्वर्ग सिद्धार गए। उन अपनी विधवा पत्नी और सारे बाल बच्चों को छोड़ के इनको शून्य दिया गया है। और बड़ी बात सुनिए कि बिहार सरकार ने इनके पोते पोतियों और नाती नतनियों तक के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। और आप देख लीजिए कि इनके बाल बच्चे सड़क पे झाड़ू मार रहे हैं, इनके बच्चे जो हैं दूसरे के खेत में मजदूरी कर रहे हैं। और हम लोगों ने आज़ादी के नाम पे अपने आज़ादी के समय के आंदोलनकारियों की ये स्थिति की है कि आज ये लोग सड़क पे भटक रहे हैं न्याय के लिए। लेकिन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने ये बीड़ा उठाया है कि हम लोग किसी भी स्थिति में इन लोग का साथ नहीं छोड़ेंगे और इन लोग की लड़ाई को जहाँ तक लेकर के जाना होगा। डीएम साहब से कल बता रही थी माता जी कि ताम्रपत्र लौटाने जा रही हैं। सोचिए कि इनके हृदय की क्या व्यथा होगी कि पिछले 50-52 साल पहले इनको ताम्रपत्र दिया गया। हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत महोत्सव के नाम पे इस ताम्रपत्र को जो दिया गया, आज इनके परिवारजन भटक रहे हैं। तो हम पूरे देश के तरफ से इनसे माफ़ी मांगते हैं। और मुझे भी ये संज्ञान बहुत बाद में मिला इन लोग के द्वारा कि ऐसा है। तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, जो देश का पहला छात्र संगठन भी रहा है, वो पूरी तरह से इस लड़ाई में इस परिवार के साथ है। और जिस से मिलना होगा, सड़क से लेकर के और संसद तक अगर जाना होगा, हम लोग जाएंगे। लेकिन इस परिवार को जो इन लोग का न्याय है, जो इन लोग का सरकारी सुविधा है, जो इन लोग का पेंशन है, और पेंशन अभी नहीं, पूर्व से लेकर के जब से पेंशन की व्यवस्था की गई तब से लेकर के आज तक इन बूढ़ी माता जी को इनका न्याय दिया जाए। वरना ये देश इनके जाने के बाद हमेशा इनका ऋणी रहेगा कि हम लोग इनको जीते जी कुछ दे नहीं पाए, सिर्फ ये ताम्रपत्र हम लोग पकड़ा के चले गए। तो अब AISF ने बीड़ा उठाया है इन लोगों का कि इन लोगों की जो लड़ाई है वो साथ मिलकर लड़ेंगे और इनका जो इनको न्याय मिलना चाहिए, जो इनकी सुविधा जो इनको दी गई है सरकार की तरफ से, जो मुहैया नहीं कराया गया है, उसके लिए अब ये लोग लड़ेंगे।